नमस्कार। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। दीपावली यानी दियों की रोशनी से जगमगाता वातावरण, लक्ष्मी गणेश की पूजा और ढेर सारी खुशियों के साथ भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक। प्रकाश का ये पर्व अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मकता को खत्म करने का प्रतीक तो है ही, साथ ही आत्मज्ञान और सत्य की विजय का प्रतीक भी है। यही वह दिन है जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। दीपों का यह पर्व एक उत्सव से कहीं बढ़कर है, जो आनंद, एकता और सौहार्द का प्रतीक भी है। ये भारत की संस्कृति, सामाजिकता और सौहार्द को वैश्विक रूप पर दर्शाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है और यही इसे सबके लिए एक अनूठा उत्सव बनाता है। तो आइए रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली के इस उत्सव को हम सब साथ मिलकर मनाएं। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार शरद ऋतु में हर साल मनाया जाने वाला हिंदुओं का प्राचीन त्योहार है। दीपावली भारत में काफी बड़े पैमाने पर और खूब धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली और क्या है इसका महत्व। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है अयोध्या पहुंचे थे। कंचन कलश विचित्र समाधि, सोने के कलश को हर घर में अयोध्या वासियों ने सजाया और उसमें घी के दीपक जलाए और पूरा रोशनी हो गई, मतलब पूरा प्रकाश, एक प्रकाश का पर्व भी है और इसको पूरा भारत मनाता है। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से रिद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। तो वह समृद्धि पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था।
दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में सन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा सन 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। हिंदुओं में इस दिन लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय में हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि यानी अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाशमान होता है, वहां अंश रूप में महालक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन और तेरस। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धनवंतरी के जयंती पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस के दिन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है। इसे भाई दूज कहा जाता है। दीपावली प्रकाश का महापर्व है, जिसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। घरों बाजारों में अनेक प्रकार की साज सज्जा की जाती है, रंगोली आदि से सजाया जाता है, जिससे भारत की कलात्मक रुचि का, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। हर प्रांत और क्षेत्र में दिवाली मनाने की अलग अलग परंपरा और तरीके हैं, पर सभी जगह पूरे धूमधाम से और सदियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके साथ ही अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये त्योहार पूरे समाज में उल्लास, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। दीपावली का त्योहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये भारत की विविधता में एकता का प्रतिबिंब है। रोशनी के इस त्योहार को देश के हर हिस्से में एक ही तरह से नहीं मनाया जाता। कहीं लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, तो कहीं भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशियां मनाई जाती हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत में दीपावली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में दीपावली का उत्सव कैसे मनाया जाता है। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे देश के कोने कोने में पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि दिवाली का महत्व और सार पूरे देश में एक जैसा है, लेकिन इसे मनाने का तरीका अलग अलग क्षेत्रों में काफी अलग अलग है।
भारत की विविधता न केवल इसकी भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं में, बल्कि यहाँ के लोगों द्वारा रोशनी के इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी झलकती है। उत्तर भारत में दीपावली का पर्व मुख्य रूप से भगवान राम से संबंधित है। भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास और रावण का वध कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए और मिठाइयां बांटी थीं। इस कारण उत्तर भारत में दीपावली के मौके पर दिए जलाने और प्रकाश पर्व मनाने का महत्व है। उत्तर भारत में दीपावली के मौके पर घरों की सफाई, रंगोली बनाना और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। यहाँ पटाखों का चलन भी खूब है। उत्तर भारत की बात करें तो इधर राम कथा के आधार पर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आसुरी शक्तियों का विनाश करके वह कार्तिक अमावस्या को अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए दीप जला करके कार्तिक की अमावस्या को पूनम की रात में बदल दिया था। उत्तर भारत में अयोध्या की दीपावली तो अपने आप में निराली है, जो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव भर नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और कलात्मक वैभव का सशक्त प्रतीक है। दिवाली के मौके पर अयोध्या की हर गली, हर चौराहा और हर कोना दीपों और रंगों से पट जाता है। सरयू के तट पर लाखों दीपों की रोशनी प्रकाश के इस पर्व की भव्यता में चार चांद लगा देता है। इस बार भी अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सरयू घाट पर 26 लाख से अधिक दियों की जगमग रोशनी ने अंधकार पर प्रकाश के विजय के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के साथ ही विश्व को भारत के वैभव और गौरवशाली परंपरा से अवगत कराया। उत्तर भारत से अलग दक्षिण भारत में दीपावली मनाने की अपनी मान्यताएं हैं। तमिलनाडु में दीपावली को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का वध करने का प्रतीक है। वहीं कर्नाटक में दिवाली को बाली चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु द्वारा बाली का वध करने का प्रतीक है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत भारत के पश्चिमी राज्यों में दीपावली का अनोखा रूप देखने को मिलता है। गुजरात में विशेषकर दीपावली व्यापारिक वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाई जाती है और इस दिन व्यापारी अपने बही खातों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही विशेष तौर पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, घरों को सजाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है। भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम में दीपावली का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दिवाली के मौके पर यहाँ काली पूजा होती है, जिसमें माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन देवी काली की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस पूजा की धूम बिल्कुल दुर्गा पूजा जैसी ही होती है। तांत्रिक जो तंत्र साधना करने वाले हैं, शाक्त है, वह इस दिन माँ काली की पूजा करते हैं और इसे सिद्धि पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा भी देश के कई अन्य हिस्सों में भी दीपावली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि कुछ इलाकों में दिवाली का त्योहार मुख्य दिवाली से एक माह बाद मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। यहाँ लोग 3-4 दिन तक रात में मशालें जलाकर दिवाली मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर यहाँ 1 महीने बाद पहुंची थी। तब से आज तक ये परंपरा यहाँ चली आ रही है। वहीं पंजाब में सिख समुदाय दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब कैद से मुक्त हुए थे। दीपावली पर्व जो है उत्तर भारत में हम प्रभु श्री राम के वनवास के से लौटने के बाद दीपावली को धूमधाम से मनाते हैं, पटाखा दगाते हैं, दीपावली जलाते हैं।
उसी तरह अगर आप देखें तो दक्षिण में जाएँ तो नरक चतुर्दशी स्वास्थ्य की दृष्टि से उस दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। आप देखें पश्चिम में देखें तो व्यावसायिक दृष्टि से इसको बही खाता की पूजा करते हैं और दीपावली मनाते हैं। और पूर्व में देखें तो काली की पूजा होती है, दीपावली मनाते हैं। दीपावली का महत्व बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एकजुटता, आनंद और खुशी का उत्सव है। भारत में कई सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी दीपावली के त्योहार की भावना एक ही है, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, समृद्धि और कल्याण का। दीपावली में भारत का हर कोना अनोखी परंपराओं और दीपों से जगमगाता है, जो इस त्योहार को बेहद खास बनाता है। दीपों का त्योहार दीपावली का उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक यह पर्व अब पूरी दुनिया में रोशनी और खुशियों का संदेश फैला रहा है। आज दिवाली भारत से लेकर अमेरिका तक, गंगा घाट से लेकर लंदन ब्रिज तक पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अनेक देशों में दीपावली कैसे मनाई जाती है, आइए जानते हैं। दीपावली को भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में भी खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेपाल से लेकर मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों के साथ ही कई अन्य देशों में भी दीपावली जमकर मनाई जाती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तो दीपावली बिल्कुल भारत की तरह ही पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली को नेपाल में तिहार और स्वांति कहा जाता है। इस दिन नेपाल के लोग जानवरों और पक्षियों की पूजा करते हैं। नेपाल में भी दिवाली को 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं थाईलैंड में दीपावली को लाम क्रियोंद के नाम से मनाया जाता है। केले के पत्तियों से बने दीपक और धूप को रात में जलाया जाता है और लोग जलते हुए इस दीप को नदी के पानी में बहा देते हैं। मलेशिया और सिंगापुर में भी दीपावली की काफी धूम रहती है। यहाँ पर दीपावली के दिन छुट्टी रहती है और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। श्रीलंका में भी दीपावली को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लंका के राजा रावण का वध करने के बाद भगवान राम जब वापस अयोध्या लौटे थे, तभी से भारत के अलावा श्रीलंका में भी दीपोत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस दिन श्रीलंका के लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। दीपावली दीपों का पर्व न केवल भारत में अपितु विश्व के विभिन्न देशों में अपने उत्साह, उमंग एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेपाल में मनाई जाती है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मॉरिशस, हमारे कहने का तात्पर्य है कि राम पूरे विश्व के मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए, उनसे बड़ा मानवतावादी कोई नहीं। जापान के लोग भी दीपावली के पर्व को खूब उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। दिवाली के दिन यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। जापान में इस दिन लोग लालटेन को पेड़ों पर लटकाते हैं और नाच गान भी करते हैं। ब्रिटेन में तो रोशनी के इस त्योहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू, सिख और जैन समुदाय के लोग दिवाली पर दिए जलाने के साथ ही आतिशबाजी का भी खूब आनंद लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग दीपावली को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ दिवाली के दिन भारतीय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों से तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस में दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं।
दीपावली का महत्व और लोकप्रियता ये है कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक में सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2016 में संयुक्त राष्ट्र में दीपावली मनाई गई। दीपावली के दिन संयुक्त राष्ट्र में हैप्पी दिवाली और दिए की छवि प्रदर्शित की जाती है। दीपावली पर्व जो है ना केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि दुनिया के बहुत खास देशों में मनाया जाता है, जिसमें से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की दीपावली जो है वो संदेश देती है कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय है, ये सत्य की असत्य पर विजय है। इसलिए पूरा विश्व इसकी व्यापकता को, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को मानता है। रोशनी के पर्व दीपावली की रौनक विदेशों तक में पूरे उत्साह और उमंग के साथ नजर आती है। ये पूरी दुनिया को असत्य पर सत्य के विजय के साथ ही शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश भी देती है। रोशनी और खुशियों का ये त्योहार अतीत की सारी कलह और नकारात्मकता को भूलकर उमंग और उत्साह के साथ एक नई शुरुआत के स्वागत का त्योहार है। दीपों के साथ ही ये पर्व अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाकर अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को जागृत करने का त्योहार है। आप भी असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश के विजय के प्रतीक इस त्योहार को खूब आनंद और उल्लास के साथ मनाइए। लेकिन याद रखिए, पटाखे फोड़ते समय सावधानी जरूर बरतिएगा। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव के इस पर्व का आनंद उठाइए। डीडी न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।